देखिए, कॉमेडी का नाम जब हमारी जुबान पर आता है तो हम सोचते हैं कि कोई फिल्म है। राजपाल यादव या फिर जॉनी लीवर अपनी बातों से हमें हंसा रहे हैं। एक समय अभिनेताओं की बात करें तो फिल्मों में तड़का लगाने का काम कॉमेडी करती रही है। अब वो चाहे कादर खान हो या फिर अनुपम खेर, लेकिन आग लगाने का काम भी कॉमेडी कर सकती है। तो जी हाँ, कॉमेडी के नाम पर आग भी लगाई जा रही है और तोड़ फोड़ भी की जा रही है। कल या परसों की ही बात है, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बयान ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति को भड़का दिया है। कुणाल ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर बयान दिया। हालांकि ऐसा शिंदे के समर्थकों का कहना है। डायरेक्ट कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन बातें कुछ ऐसी थी कि चिंगारी आग बन गई। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि कामरा ने 1997 में आई फिल्म दिल तो पागल है का पैरोडी गाना गाया। उसमें उन्होंने शिंदे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन गाने को देखकर शिंदे के समर्थक भड़क गए। कामरा ने पैरोडी सॉन्ग में कहा कि मेरे नज़र से तुम देखो गद्दार नज़र वो आए। बस फिर कहता, देखते देखते कुणाल कामरा की क्लिप वायरल हो गई और शिंदे के समर्थकों ने स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूं कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल। आज के कॉमेडियन की बात करें तो कई कॉमेडियन कहते नजर आएंगे कि भाई राजनीति से दूर रहना है, किसी भी राजनेता पर बयानबाजी नहीं करनी है। लेकिन कुणाल कामरा की कॉमेडी ही राजनेताओं से शुरू होती है। कुणाल शुरू से ही बीजेपी बीएचपी हो सबसे पंगे लेते नजर आए हैं। अभी हाल ही में देखें तो समय रैना के शो लेटेंट की कंट्रोवर्सी ने अलाहाबादिया के करियर पर असर डाला। हालांकि कुणाल की बात करें तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कुणाल कामरा अपने बयानों के लिए विवादित रहे हैं। कुणाल कामरा ने इससे पहले बीएचपी से पंगा लिया। कुणाल कामरा की विवादित बातों का जब बीएचपी ने विरोध किया तो कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं तो जय श्री राम बोल रहा हूँ और जय श्री कृष्ण भी बोल रहा हूँ। अगर तुम भारत की संतान हो तो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलकर दिखाओ। इसके बाद बात करें तो कुणाल कामरा ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ यानी ओला के सीईओ भाविश से भी पंगा लिया। भाविश ने प्रमोशन के लिए कोई पोस्ट की थी। कुणाल ने निशाना साधते हुए लिखा कि दोपहिया कई आम भारतीयों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और ओला इलेक्ट्रिक की बुराई की, और कहा जिस जिसको दिक्कत है वो बताए। इस पर भाविश ने भी कमेंट किया और लिखा कि चूंकि आप इतने चिंतित हैं कुणाल, तो आइए हमारी मदद करिए। आपको मैं इस पेड ट्वीट या फ्लॉप कॉमेडी करियर से अधिक पैसे दूंगा, या फिर चुप बैठिए और हमें ग्राहकों के असली मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करने दीजिए। हम अपने सर्विस नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रहे हैं और बचे हुए कामों को जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। एक बार तो कामरा को उनके मकान मालकिन ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया, क्योंकि कुणाल कामरा ने कुछ किया होगा या फिर कुछ कहा होगा। तो सोशल मीडिया पर कुणाल ने लिखा, एक दिन आपकी मकान मालकिन आपसे अपना घर खाली करने और अपनी राजनीतिक राय के कारण दूसरी जगह तलाशने के लिए कहेगी। जब यह सब चल रहा हो और आप आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हो तो बैंक आपको मैसेज करके पूछेगा कि क्या आपने आधार कार्ड लिंक किया है। इसलिए आप जो भी कॉमेडियन बनना चाहते हैं उसके बारे में समझदारी से सोचें। और कामरा के दूसरे कंट्रोवर्सी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इंडिगो के साथ थी। अब इंडिगो के साथ बोलें या फिर मशहूर पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ। दरअसल एक बार अर्नब इंडिगो की फ़्लाइट से सफ़र कर रहे थे और कामरा भी उसी फ्लाइट में थे। कामरा का सोचना था कि अर्नब अपना काम सही से नहीं करते हैं और वो अर्नब को काम सिखाएंगे, और पहुंच जाते हैं उनकी सीट के पास और बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। हालांकि अर्नब समझदार थे और कि कामरा की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। इसके बाद इंडिगो ने कामरा पर एक्शन लेते हुए उन्हें महीनों के लिए बैन कर दिया। देखते देखते दूसरी एयरलाइंस ने भी कामरा पर बैन लगा दिया। अब देखिए, कॉमेडी के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है। कहते हैं लोगों की पसंद है, लोग स्ट्रेस में हैं, ऐसी बातें सुनकर लोग खुश होते हैं। आज के ज़माने में आप कॉमेडियन तभी कहलाएंगे जब आप स्टैंड अप करते हो।
अगर आपकी बातों से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है या कोई खिलखिलाकर हंस रहा है तो आप कॉमेडी नहीं कर सकते। कॉमेडी आजकल बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है। जब तक आप सामने से किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे, और शर्त ये भी है कि उसकी बेइज्जती हुई और वो समझ भी ना पाए, तो पक्का आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। खैर, कामरा के कामों से राजनीति के रंग में भंग पड़ता रहता है और कामरा के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं।